Hey everyone, a very good evening to all of you. Here is the NCERT of class 4th EVS with important notes that is important for CTET, DSSB, KVS, EMRS, etc. So let's start the video. First lesson is going to school. This lesson describes the different means and mediums that students use in the different parts of our country. Let's see bamboo bridge. Bamboo bridge is used in Assam. It rains so much where we live. Sometimes after the rain there is knee high water everywhere. अब असम के स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि यहाँ पर रेन बहुत ज़्यादा होती है. समटाइम्स कभी कभी क्या होता है, आफ्टर द रेन बारिश के बाद देयर इज़ नी हाई वाटर. वो जो पानी होता है वो घुटनों तक भर जाता है. बट दैट डजंट स्टॉप अस फ्रॉम गेटिंग टू स्कूल. लेकिन ये हमें स्कूल जाने से नहीं रोक सकता. वी होल्ड आर बुक्स इन वन हैंड एंड बैम्बू विद द अदर. हम एक हाथ से अपनी किताबें पकड़ते हैं एंड अदर हैंड से बैम्बू. वी क्विकली क्रॉस द बैम्बू एंड रोप ब्रिज टू रीच स्कूल. अब देखिए असम में क्या होता है, पानी भरे होने की वजह से जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनको बहुत दिक्कत फेस करनी होती है. तो क्या होता है कि बांस से ब्रिज बना देते हैं जिसकी हेल्प से स्टूडेंट्स अपने स्कूल्स जाते हैं. नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट लद्दाख. एवरी डे वी हैव टू क्रॉस द रिवर टू गेट टू स्कूल. अब लद्दाख के स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि एवरी डे वी हैव टू क्रॉस द रिवर. हर दिन प्रत्येक दिन हम लोग को रिवर क्रॉस करनी होती है स्कूल जाने के लिए. द रिवर इज़ वाइड एंड डीप. रिवर बहुत चौड़ी होती है और डीप है. देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग आयरन रोप अक्रॉस द रिवर. रिवर के ऊपर स्ट्रॉन्ग बहुत मजबूत आयरन लोहे की रोप रस्सी बंधी होती है. ऑन बोथ द साइड्स इट इज़ टाइटली विद स्ट्रॉन्ग ट्रीज और रॉक्स. दोनों साइड से ये किसी मजबूत पेड़ से बंधी होती है या रॉक से, पत्थर से, पहाड़ से. देयर इज़ अ ट्रॉली मीन्स एन ओपन बॉक्स मेड ऑफ वुड. जैसे कि आप पिक्चर में सीन कर पा रहे होंगे. अटैच विद द रोप से अटैच होती है. 4 और 5 ऑफ अस सिट इन द ट्रॉली. एक ट्रॉली में 4 और 5 स्टूडेंट्स बैठकर अपने स्कूल जाते हैं. अ पुली हेल्प्स द ट्रॉली टू मूव अक्रॉस द रोप. वी रीच द अदर साइड ऑफ द रिवर इन अ शॉर्ट टाइम में हम रिवर के एक साइड से दूसरे साइड पहुंच जाते हैं ट्रॉली की हेल्प से. नेक्स्ट सीमेंट ब्रिज. सीमेंट ब्रिज हम लोग प्राय देखने को हम लोग को जल्दी मिल जाते हैं. सीमेंट ब्रिज वी ऑफ्टन नीड टू गो अक्रॉस सम वाटर बॉडीज़. जब भी हमें किसी वाटर बॉडीज़ को क्रॉस करना होता है तो मोस्टली सीमेंट ब्रिज की हेल्प से हम लोग क्रॉस करते हैं. सो वी यूज़ ब्रिजेस. दीज आर मेड ऑफ सीमेंट ब्रेक्स एंड आयरन रॉड्स. द ब्रिज मे ऑल्सो हैव स्टेप्स. ब्रिज में क्या हो सकता है, स्टेप्स भी होते हैं और सीढ़ियाँ, जीने जो बने रहते हैं. नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट केरला. इन सम पार्ट्स ऑफ केरला के कुछ हिस्सों में वी यूज़ अ वल्लम. हम वल्लम का यूज़ करते हैं. वल्लम मीन्स क्या है, अ स्मॉल वुडन बोट, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं. टू रीच स्कूल. केरला के स्टूडेंट्स वल्लम बोट का यूज़ करते हैं अपने स्कूल जाने के लिए इन सम पार्ट ऑफ द केरला. अब देखिए सीटेट या केवीएस में क्वेश्चन कैसे पूछते हैं आपसे कि सिचुएशन दे देंगे आपको कि कोई स्टूडेंट्स है, ही और शी इज़ लिविंग इन केरला. विच काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट ही और शी यूज टू गो टू स्कूल. ओके नेक्स्ट चिल्ड्रन क्रॉस द जंगल. वी हैव टू गो थ्रू अ थिक फॉरेस्ट टू रीच स्कूल. At some places it is so thick that even sunlight does not pass through. It is also very silent there. You can only hear the sounds of different birds and other creatures. देखिए कुछ पार्ट्स हैं जो बहुत थिक फॉरेस्ट से कवर होते हैं. वहाँ पर बच्चे फॉरेस्ट को क्रॉस करके अपने स्कूल जाते हैं. वो बच्चे बता रहे हैं कि कहीं कहीं किसी किसी पार्ट में फॉरेस्ट इतना थिक है, इतना घना है कि इवन सनलाइट भी वहाँ पर नहीं पहुँचती है.
इट इज़ ऑल्सो वेरी साइलेंट, बहुत साइलेंस रहता है। यू कैन ओनली हियर, आप सिर्फ सुन सकते हैं डिफरेंट बर्ड्स की आवाज़ या क्रिएचर्स की आवाज़ को। नेक्स्ट, यस, now we talk about northern hills. Moving on the snow, see how we reach school. We go to school through miles of snow. अब नॉर्दर्न हिल्स में जो स्टूडेंट्स रहते हैं वो स्कूल जाते हैं स्नो के ऊपर से। वी होल्ड हैंड्स एंड वॉक केयरफुली, आपस में हैंड होल्ड करते हैं और बता रहे हैं कि वॉक केयरफुली, बहुत केयरफुली वॉक करते हैं। क्यों? बिकॉज इफ़ द स्नो इज सॉफ्ट, जब स्नो सॉफ्ट होती है, आर फीट सिंक इन टू इट, हमारे फीट क्या होते हैं इसमें अंदर धंसने लगते हैं, सिंक होने लगते हैं। वेन द स्नो इज़ फ्रोजन, जब बर्फ़ जमी होती है, वी मे स्लीप, हम स्लीप कर सकते हैं और गिर भी सकते हैं। लेट्स टॉक अबाउट उत्तराखंड। वी लिव इन द माउंटेन्स, जैसे कि अब माउंटेन्स में रहते हैं। द पाथ्स आर रॉकी एंड अनइवन, पाथ्स रास्ते कैसे हैं? रॉकी हैं, चट्टानों से भरे हैं, रॉक से, पत्थरों से, एंड अनइवन, और एक जैसे नहीं हैं। द चिल्ड्रेन हु लिव इन द प्लेन्स, जो बच्चे प्लेन्स में रहते हैं, मैदानों में रहते हैं, प्लेन्स वाले एरिया में, विल फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू वॉक ऑन दीज, उन्हें मुश्किल होती है इस पर चलने के लिए, वॉक करने के लिए। बट वी कैन ईज़िली रेस अप एंड डाउन, लेकिन हम ईज़िली, आसानी से इस पर दौड़ सकते हैं। रेस अप, ऊपर चढ़ सकते हैं तेज़ी से, और नीचे भी उतर सकते हैं। ओके, तो आपका फर्स्ट चैप्टर जो गोइंग टू स्कूल है उसमें हमने सीखा कि बच्चे डिफरेंट, जो भी बच्चे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री में, डिफरेंट स्टेट्स में रहते हैं, डिफरेंट क्लाइमेट और सिचुएशन को फेस करते हैं, वो अपने अलग मीन्स यूज़ करते हैं स्कूल जाने के लिए। कितनी डिफ़िकल्टीज उन्हें फेस करनी पड़ती है। लाइक हमें नया क्या मिला? ट्रॉली, यूज़ ऑफ ट्रॉली, यूज़ ऑफ वल्लम, यूज़ ऑफ बैम्बू ब्रिज एंड वॉक ऑन स्नो। ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से लर्न करनी है, ध्यान रखना है। नाउ लेट्स अबाउट द अनदर चैप्टर, आर डे विद नंदू। नंदू इज एन एलिफेंट। Here are some points to be remember from the chapter. An adult elephant can eat more than 100 kilograms of leaves or twigs in a day. एक जो अडल्ट एलिफेंट होता है वो एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा लीव्स और ट्विग्स को खा सकता है। दिस लीव फॉर ओनली 2 to 4 hours. An elephant herd has mainly 10 to 12 females and baby elephants. अब एलिफेंट जो हर्ड होता है, एलिफेंट का ग्रुप होता है, उसमें 10 से 12 फीमेल्स होते हैं एंड देयर यंग वंस। द ओल्डेस्ट फीमेल इज़ द लीडर ऑफ द हर्ड, जो उनमें से ओल्डेस्ट फीमेल होती है वो उस ग्रुप की मुखिया होती है, लीडर होती है। मेल एलिफेंट्स लिव इन द हर्ड टिल दे आर 14 to 15 years old एंड देन दे लीव देयर हर्ड। मेल एलिफेंट्स अपने उस हर्ड में, ग्रुप में तब तक रहते हैं जब तक कि वो 14 या 15 ईयर्स के नहीं हो जाते। आफ्टर दैट दे लीव देयर हर्ड, उसके बाद वो अपने हर्ड को लीव कर देते हैं। अब देखिए आप में यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बन सकता है या कैसे आया हुआ है लास्ट ईयर्स में, कि एलिफेंट्स के बारे में आपको 4 सेंटेंस बता देंगे और पूछेंगे कि इसमें से क्या सही नहीं है। तो आपको इन पॉइंट्स को अच्छे से पढ़ना है ताकि आप बता पाएँ कि इनमें से कौन सी क्वालिटी एलिफेंट्स की नहीं है, कौन सा क्वेश्चन रॉन्ग है, कौन सा सेंटेंस रॉन्ग है। आपको क्या लर्न करना है? 100 of kilograms of leaves, sleeping time 2 to 4 hours, members in group and years, मेल एलिफेंट्स के कि कितने ईयर तक वो अपने हर्ड में रहते हैं। आफ्टर दैट दे लीव देयर हर्ड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनदर चैप्टर, द स्टोरी ऑफ अमृता। Yes, this is the true story from long ago, around 300 years ago. This is a tragic story, ये बहुत tragic story है।
ये अमृता नाम, इसके पहले आप स्टोरी के बारे में जान लीजिए, फिर आप पॉइंट्स को अच्छे से समझ पाएंगे। ये अमृता नाम की एक लड़की की दुखद कहानी है। उसे सिखाया गया था कि पेड़ हमारे मित्र हैं। गांव वाले पेड़ों से प्यार करते थे और उन्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाते थे। उस गांव में जानवर बिना किसी डर के चरते हैं। यह छोटी सी लड़की जो अमृता है, उसी विचारधारा के साथ बड़ी हुई और अंततः पेड़ों की रक्षा करते हुए मर गई। जब राजा को इस बात का पता चला तो उसने घोषणा कर दी कि उस गांव में कोई भी पेड़ पौधों और जानवरों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ओके, अब स्टोरी क्या थी? स्टोरी थी अमृता खेजड़ी नेम के विलेज में रहती थी, जो जोधपुर में है, राजस्थान के। द विलेज गॉट दिस नेम बिकॉज ऑफ द मैनी खेजड़ी ट्रीज दैट ग्रू देयर। अब विलेज का खेजड़ी नेम इसलिए पड़ा क्योंकि वहाँ पर बिकॉज ऑफ द ट्रीज दैट ग्रू देयर, खेजड़ी नाम के वृक्ष जो वहाँ पर उगाए जाते थे, उनकी वजह से। द पीपल ऑफ दिस विलेज कॉल्ड बिश्नोई। अब जो इस गांव में रहने वाले लोग थे उनको बिश्नोई कहा जाता था। द बार्क ऑफ दिस ट्री इज यूज्ड फॉर मेकिंग मेडिसिन्स। अब ये रिमेंबर रखना है, आपको ध्यान रखना है कि जो बार्क है इस ट्री की इज यूज्ड फॉर मेकिंग मेडिसिन्स एंड इट्स फ्रूट्स इज यूज्ड टू ईट एज बीन्स। ओके, स्टोरी ये थी कि अमृता इज अ गर्ल, स्मॉल गर्ल थी। आइए वो अमृता की कहानी के बारे में जानते हैं कि क्या स्टोरी थी उस गांव की जो उसका एंड इतना ट्रेजिक हुआ। अमृता वॉज अ स्मॉल गर्ल, बहुत छोटी सी लड़की थी। तब उसे मालूम था, गांव वालों ने जो उसे सिखाया कि पेड़ हमारे मित्र हैं, उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, और वृक्ष जो हैं, ट्रीज़ हैं, एनिमल्स हैं, ये सब ह्यूमंस के बिना सरवाइव कर सकते हैं, बट ह्यूमंस कैन नॉट सरवाइव विदाउट देम। लेकिन ह्यूमंस उनके बिना सरवाइव नहीं कर सकते। ओके, तो वहाँ पर जो एक राजा थे, उन्होंने अपने सिपाहियों को ये आदेश दिया था कि जो जितने भी वृक्ष हैं वहाँ पे, खेजड़ी ट्रीज़ हैं, उनको कट करने के लिए उनकी वुड से एक महल बनाना था उन्हें अच्छा सा। तो जब अमृता ने ये देखा कि सिपाही पेड़ों को काटने जा रहे हैं, तो वो तुरंत दौड़ी पेड़ों के पास और पेड़ को हग कर लिया। सेम थिंग जो विलेजर्स थे, जब गांव वालों ने देखा, उन्होंने भी सेम एक्ट किया। अब सिपाही दे आर बाउंड टू देयर ड्यूटीज़, अपनी ड्यूटीज़ से बंधे हुए थे, तो उन्होंने क्या किया कि पेड़ों के साथ साथ उन गांव वालों को भी मार दिया। अब जब इस बात का पता राजा को चला तो राजा को बहुत ज़्यादा बुरा लगा कि लोगों की विचारधाराएं, लोगों की भावना किस प्रकार से वृक्षों के प्रति जुड़ी हुई हैं। उसके बाद राजा ने अपना फैसला बदल दिया और तब से लेके आज तक उस गांव में किसी भी पेड़, वृक्ष को या पशुओं को नुकसान नहीं पहुंचाया गया। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ अमृता एंड दीज आर द पॉइंट्स टू बी रिमेंबर. Now let's talk about the another one. Yes, here is the extract of another chapter. These are few languages and the state's name where it is spoken. Malayalam is spoken in Kerala. Konkani is spoken in Goa. Marathi is in Maharashtra and Gujarati is in Gujarat. Kannada is spoken in Karnataka. न्यू नेम्स एंड देयर मीनिंग्स. अब इस लेसन में कुछ न्यू नेम्स आए हैं. न्यू कह लीजिए या हम लोग के लिए डिफ़िकल्ट कह लीजिए, क्योंकि जो लोग वहाँ पर रहते हैं, जो तेलुगु लैंग्वेज को जानते हैं, उनके लिए बहुत इजी है, बट फॉर अस इट इज़ लिटिल डिफ़िकल्ट. वलियम्मा. वलियम्मा मीन्स होता है मदर्स एल्डर सिस्टर एंड अमुमा मीन्स होता है ग्रैंड मदर इन तेलुगु लैंग्वेज. Okay, now the next one is, yes, let's know about Karnam Malleshwari. Have you seen or read about her in the newspaper? क्या आपने कभी न्यूज़पेपर में इनके बारे में सुना या देखा है? कर्नम मल्लेश्वरी इज़ अ वेट लिफ्टर. ये वेट लिफ्टर हैं. शी लिव्स इन आंध्र प्रदेश. आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं. हर फादर इज़ अ पुलिस कांस्टेबल
मलेश्वरी स्टार्टेड लिफ्टिंग वेट्स व्हेन शी वॉज 12 ईयर्स ओल्ड। जब वो सिर्फ 12 वर्ष की थी तब से उन्होंने वेट लिफ्टिंग करना स्टार्ट कर दिया था। नाउ शी कैन लिफ्ट अ वेट ऑफ 130 kilograms. Karnam has won 29 medals in international events. Her 4 sisters also practice weightlifting. So it's a proud thing for us. क्लास यहाँ पे हमने कुछ चैप्टर्स के बारे में पढ़ा, उनके बारे में जाना। जो इम्पोर्टेंट नोट्स थे वो मैंने आपको बताए, ये आप नोट डाउन कर सकते हैं। एंड फॉर द नेक्स्ट चैप्टर्स विल बी डिस्कस्ड इन नेक्स्ट वीडियो. Please do support us by subscribe to our channel. Thank you for watching this.